कल हमने चैप्टर्स के ऊपर काफ़ी सारा डिस्कस किया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतना ओपन डिस्कशन आपने इतनी एंड तक किया। उस डिस्कशन से आपके इश्यूज, आपके कंसर्न, आपकी पीड़ा, आपको काम करते हुए आने वाली डिफिकल्टीज, ये सारी बातें अपने ध्यान में आ गई। जो भी कुछ हमने सोचा था उसमें काफ़ी सारा एडिशन, वैल्यू एडिशन आपने किया है। चैप्टर रजिस्टर करने को हमको डिफिकल्टीज आ सकती है। कोई बोल रहा है भारतीय नाम से, कोई बोल रहा है जैन नाम से, कोई बोल रहा है संगठन नाम से। उस इश्यू को हम लोग ठीक ढंग से माइंड अप्लाई करके, लीगल ओपिनियन लेके हम उसका सॉल्यूशन आपको लाके बताएंगे। आपके कंसर्न ध्यान में आ गए। दूसरा आपका सजेशन ये था कि चैप्टर तो होंगे लेकिन कुछ चैप्टर हो सकता है कि बाद में इनएक्टिव हो सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी डिनाई नहीं की जा सकती, लेकिन जब हम एक टेक्नोलॉजी के साथ, एक बड़े प्रोग्राम बास्केट के साथ जब हम कम्युनिटी में जाएंगे तो कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम हमको प्रोवाइड करने होंगे। तो उनको एक्टिवेट करने की सुविधा या उनको एक्टिवेट करने के लिए हेड ऑफिस को एक फोकस टारगेट करके उनको एक्टिवेट रखने के लिए कहा जाएगा। क्योंकि अगर वो चैप्टर नहीं चलेंगे ऐसा सोच के अगर हम काम करेंगे तो कुछ समाज का लास्ट माइल का पर्सन, उसको जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तीसरा एक सवाल सामने आया था कि स्टेट लेवल पे एक चैप्टर होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा, स्ट्रॉन्ग और सजेशंस बहुत बढ़िया है। राजेश भाई ने भी जब हमारी 2-3 बार इस विषय पर चर्चा हुई थी तब ये विषय सामने निकाला था। और अभी आज कल के और आज के मीटिंग में राजेश भाई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपके ऊपर देते हैं कि जैसे पहले से अभी तक आपने इस सबको किया तो इसको लीगल स्ट्रक्चर किस तरीके से बना सकते हैं, उसका ओपिनियन किस तरीके से ले सकते हैं। हम जो भी कुछ अल्टरनेट तैयार करेंगे, अल्टरनेट 1, अल्टरनेट 2, हम सभी लोगों का एक जूम कॉल लेके कुछ दिनों के बाद, क्योंकि बार बार अपन बुलाएंगे नहीं सब तरफ से, लेकिन हर एक के कंसर्न अपने को डील करने चाहिए जो यूनानिमसली स्टेट को भी कन्वीनियंट हो और लोगों के लिए भी कन्वीनियंट हो। इस तरीके का मैकेनिज्म क्रिएट करना, ये आप उसको क्योंकि किसी ने, एक व्यक्ति ने इनिशिएशन लेना चाहिए। 2, 4, 5 ऑप्शंस स्टडी करनी चाहिए, लीगल ओपिनियन लेनी चाहिए। आपके साथ ऑफिस की पूरी टीम है, विजय भाई, विजय शर्मा और कवन और बाकी सारी टीम तो आपके साथ रहेंगी, लेकिन मेरे दृष्टि से कम्युनिटी के एंगल से, ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से, यू विल बी लीडिंग दिस ऑन बिहाफ ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। तो आपको इसके ऊपर सोच विचार करके इसके सॉल्यूशंस लाके हमको लोगों को देंगे। यू अंडरस्टूड? ओके ना? मेरे को सपोर्ट लगेगा सबका। वो सपोर्ट आप जो चाहिए, जिसको आपको अलग बात है, मैं अपनी इस टीम को भी बोलना चाहता हूँ। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, हमारी टीम तो स्वागत करेगी आपका कभी भी। एवरीबडी विल वेलकम यू। आप कभी भी उनको कुछ भी पूछो, कभी भी उनको कुछ भी पूछो, लेकिन इस तरीके से सॉल्यूशन लाओ कि बीजेएस में यहाँ से आगे कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। बीजेएस के कार्यकर्ताओं को सही माने में आगे बढ़ने के लिए एक विधायक रास्ता सामने आना चाहिए और बीजेएस के लोगों को यहाँ से आगे के कार्यकाल में काम करने में सुविधा हो। ये उसके 2-4 ऑब्जेक्टिव ध्यान में रख के आप बात करेंगे। ठीक है? मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि हम बहस कितनी भी करेंगे तो डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी सभी भावनाओं को यस्टरडे वी अंडरस्टूड वेरी वेल। हमने 1 घंटा 1.5 घंटा ज़्यादा मीटिंग चला, लेकिन उसका अच्छा असर हुआ। अभी सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन बचता है और वो क्वेश्चन ये बचता है
कि हमारी मेंबरशिप क्या होगी और कैसे होगी। इसको हम लोगों ने जो सोचा है, मैं, राजू और राजेश भाई, हम लोगों ने जो सोचा है वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। हमारी ये सोच है कि हमारे पास आने वाले लोग ये सबसे लास्ट माइल के जैन कम्युनिटी के सभी संप्रदाय के लोग इसमें सम्मिलित होने चाहिए। उनको मैं बीजेएस का मेंबर हूँ इसका प्राइड होना चाहिए। ये ध्यान रखते हुए पहले, क्योंकि हमारा 2 साल का रोटेशन है, तो 2 साल के 2 रोटेशन ऐसे 4 साल का एक मेंबरशिप फीस हम लोग कोई भी चैप्टर रहने दो, रूरल एरिया का रहने दो, सिटी का रहने दो, अपने को पैसे के लिए कुछ काम नहीं करना है और ये पैसा वो चैप्टर के पास ही रहने वाला है। हेड ऑफिस में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। तो ये सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपके पास 150 घर जिस गांव में है, उसकी अगर फीस आप 4 साल के लिए मेंबरशिप फी लेते, जिसको एक नॉमेनक्लेचर अपन देंगे कि कौन सी मेंबरशिप होगी, वो अगर मेंबरशिप उससे हम लेते तो वो 4 साल के बीजेएस के मेंबर बनेंगे और उनको उनके चैप्टर को वोटिंग करने का अधिकार होगा। बिना वोटिंग का कुछ भी नहीं होगा। तो उसका अपने फीस जो फिक्स किया है वो कितना था? 5,100 रुपीज। इसके ऊपर 5100 रुपया। इसके ऊपर अपन डिस्कस कर सकते हैं। मैं पहले आपको 3 कैटेगरीज गिनाता हूँ मेंबरशिप की और फिर उसके ऊपर अपन डिस्कशन करेंगे। तो ऑर्डिनरी मेंबर जो 4 साल के मेंबर होंगे उनको 5,100 रुपये का हमने मेंबरशिप फी रखा है और वो मेंबरशिप फी वो चैप्टर के पास ही रहेगा, एचओ में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद लाइफ मेंबर, ये दूसरा मेंबरशिप निकाला है, उसका कितना रखा है? 21,000 रुपीज लाइफ मेंबर। ऑर्डिनरी आदमी को भी मेंबर हो जाना चाहिए, तो लाइफ मेंबर का 21,000 रुपीज रखा है। और तीसरा जो प्रिविलेज्ड कैटेगरी है, प्रिविलेज्ड फेलोशिप मेंबर्स, वो जो हमारे 10 साल से ज़्यादा कार्य किए हुए कार्यकर्ता हैं, जिसको हम एकदम स्पेशल कैटेगरी उनके लिए कर रहे हैं, उनको 4 साल की फीस में ही पूरा लाइफ टाइम का मेंबरशिप मिलेगा और उनके कैटेगरी को स्पेसिफिक एक प्रिविलेज फेलोशिप का दर्जा भी मिलेगा। मतलब 2 बेनिफिट होंगे, उनको 4 साल की फीस में लाइफ मेंबरशिप मिलेगा और उनका जो ग्रेड रहेगा मेंबरशिप में वो ऊपर रहेगा। सबसे पहला उनका ग्रेड रहेगा, फिर लाइफ मेंबर का रहेगा और फिर ऑर्डिनरी मेंबर्स का रहेगा। इस तरीके से हम चाहते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पैसा लेके काम करना, इसके थोड़ा सा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसके पर्सनली थोड़ा सा अगेंस्ट में हूँ। जो पैसे वाला है वही ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ सकता है, ये बीजेएस के साथ ये भाव नहीं होना चाहिए। ये मेरा उसमें इंटेंशन था। तो इसमें अगर आप कोई आपके सजेशंस रहेंगे तो आप बातचीत कर सकते हैं और अपन उसके ऊपर वल्लभ भाई आने के पहले डिसीजन ले सकते हैं। हाँ बोलो। भाऊ इसमें ऐसा है कि 2 साल की टेनर के लिए हम लोग बॉडी बना रहे हैं और 4 साल की फीस हम लोग लेंगे। अगर 2 साल की इसमें कोई प्रेसिडेंट अपना नाम अच्छा करना चाहता है और वो उसी पीरियड के अंदर वो पूरा फंड खत्म कर देता है, सपोज, तो डू यू हैव केप्ट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट? अगर उसने 2 साल में ही वो पैसा खत्म कर दिया तो बाकी के 2 साल तक के ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए जो दूसरा व्यक्ति आएगा उसको तकलीफ आ सकती है। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं उसमें एक बात कहना चाहता हूँ। कोई भी हम चैप्टर यानी एक ऑर्डिनरी रूरल एरिया की बात करते हैं, सिटी में भी रहेंगे तो चैप्टर विल बी मोर। तो मेंबरशिप का पैसा कितना आएगा आपको? 5,000 रुपया लेके अगर समझो 100 मेंबर बने, 200 मेंबर बने, तो 5,000 इंटू 100 कितना होगा? 5 लाख। तो आपको ऐसा कहना है कि 2 साल के लिए जो आदमी आएगा तो उसने 50%, लेकिन मेंबरशिप मुझे ऐसा लगता है कि मेंबरशिप का यूटिलाइजेशन रनिंग काम के लिए नहीं करना चाहिए। समझो दो टर्म तुम्हारे हो गए, तो जो लाइफ मेंबरशिप का पैसा है वो वैसा ही रखने का और ये पैसा 2-2 साल में रोटेट होगा, ऐसा? हाँ, ऐसा कुछ भी करना चाहिए। ओके ठीक है। हाँ बोलो असली। मेरा सुझाव, हाँ बोलो। मेरा चिंतन ये था कि आपने 4 साल के लिए हाँ
माइक बंद मत करो, कोई भी चालू ही रखो। आपने 4 साल के लिए अमाउंट कलेक्ट करने का बोला था। 4 साल के बाद में वापस उसको मेंबर बनाने के लिए कलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ। उससे बेटर तो यह है कि एक वंस बिकेम अ मेंबर, ही इज लाइफ लॉन्ग मेंबर, बट एवरी ईयर कलेक्ट 1000 रुपीज। नहीं, तो उसमें जो अभी रजनीश भाई ने बोला कि 2 साल के बाद में प्रेसिडेंट चेंज होंगे, पैसे नहीं जाएंगे, वो भी उसमें समाज हो जाएगा और फीस देने वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। 1 साल का तो नहीं होगा, या 2 साल का होगा, नहीं तो 4 साल का। 2 साल का हो सकता है, दैट इज बेटर। एक न्यू टीम आती है, उनके हिसाब से 2-2 साल का कंटिन्यू हो सकता है। और समझो वो ठीक है, जैसे आप लोग डिसाइड करेंगे। हाँ, मेरा भी वही सजेशन था, 5100 मेंबरशिप फी होनी चाहिए और ईयरली कंट्रीब्यूशन, ईयरली फी जो है वो 1000-2000, या तो 2 साल के लिए ले या 4 साल के लिए ले। 2 साल का ही ठीक रहेगा। दो बातें, मेंबरशिप अमाउंट और फिर ईयरली अमाउंट। ये अलग अलग मैं बोल रहा हूँ। किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि वन मेंबरशिप फी एक बार वन टाइम देना पड़ता है और ईयरली उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंटेनेंस के लिए 1000-2000 व्हाटएवर। वेरी गुड। एक को अपन डील करेंगे। जैसे अभी रजिश ने कहा, ज्ञानचंद जी ने बोला, उसके हिसाब से एक बात ध्यान में आ रही है कि 2-2 साल का फी रखो। फिर एक पर्याय ऐसा आ रहा है कि लाइफ लॉन्ग फी रखो, और फिर हर साल आपको जो लेना है वो चैप्टर के ऊपर डिपेंड है कि कौन से चैप्टर ईयरली कितनी फी लेना चाहता है। वो ऑप्शन अपन चैप्टर के ऊपर रख सकते हैं, जैसे आपका सजेशन। वो भी यही से फिक्स हो, 1000 रुपए अगर फिक्स होता है तो वो ज्यादा अच्छा है। सिमिलरिटी लगती है, सबको ऐसा लगता है कि नहीं नेशनल बॉडी है तो सारे रूल्स उसके एक समान है। तो मेरा ये सजेशन है कि व्हाटएवर इट मे बी 1000-2000, लेकिन ईयरली लेना चाहिए उसको। ओके, मतलब ये मेंबरशिप छोड़ के आप मेंबरशिप छोड़ के बोल रहा हूँ। पंकज भाई, एक रजिस्ट्रेशन फीस होनी चाहिए मेंबरशिप के लिए। हाँ, उसके बाद ईयरली फीस चैप्टर के ऊपर होना चाहिए, कितना लेना चाहता है। चैप्टर के ऊपर गाँव होना के लिए चाहिए। अलग हो सकता है, सिटी के लिए अलग हो सकता है, अलग अलग ओके। हो सकता है। ओके, गणपत जी। मेरा तो मानना है सर, ईयरली फीस वाला तो हमने रखना ही नहीं चाहिए। हमने काफी संस्थाओं में देखा है, इसमें क्या है, लोग आपने कहा ना लास्ट व्यक्ति का ध्यान में रखना है। जिनको देना है तो वो बड़े बल्क अमाउंट में दे देगा। मेरा एक सुझाव ये है कि लाइफ लॉन्ग, मतलब नहीं 5100 की कैटेगरी शुरू करें आप लोग, मतलब जिंदगी भर की, 4 साल के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर की, आजीवन के लिए। हाँ, संजय भैया। पहली बार बीजेएस की हिस्ट्री में हम मेंबरशिप ड्राइव चला रहे हैं जी, और पैसा एक अपने आप में आइडेंटिटी है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं जी। और जब भी ऐसा होता है, सब लोग काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हैं, तो काम भले चैप्टर लेवल पर हो, बट जो आदमी पैसा देता है वो इम्पैक्ट असेसमेंट नेशनल लेवल तक करता है कि क्या हो रहा है संस्था में। तो करने दो। हाँ, तो मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम 2 साल के लिए मेंबरशिप लें, ताकि चैप्टर प्रेसिडेंट, चैप्टर लीडरशिप से लेकर स्टेट और नेशनल लेवल की लीडरशिप तक क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, उनके मन मुताबिक हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका असेसमेंट हम समाज को लेने दें। अच्छा, और 2-2 साल में इसको नहीं, लेकिन एक अपने को भले 4 साल के बजाय 2 साल आप सजेस्ट कर रहे हैं, एक 2 साल की मेंबरशिप और एक लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए तो ठीक है ना। और एक बात आपने बोली, शायद मेरे को उसमें क्लैरिटी थोड़ी कम आई, कि जो 10 साल से बीजेएस से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को लाइफ टाइम मेंबरशिप हम 5100 में दे रहे हैं। हाँ। आई थिंक सर इट मे क्रिएट एम्बिग्यूटी विद इन द सोसाइटी। हर व्यक्ति आजकल क्लेम कर रहा है और काफी समय से क्लेम कर रहा है कि मैं इतने साल से बीजेएस से क्या जुड़ा फर्क हूं। पड़ेगा संजय जी? देखो, हर गांव में हार्डली 150 घर होते हैं जी, उसमें से गांव वाले लोगों को मालूम होता है कि कौन कब से काम कर रहा है। जी। उससे क्या फर्क पड़ेगा? हमारे ही लोगों को हम क्यों ऐसा करते हैं? सबको पता है किसने कुछ किया होगा, जिसने नहीं किया 10 साल 8 साल किया होगा, 5 साल किया होगा, क्या इतना फर्क पड़ने वाला है? लेट देम कम एंड जॉइन अस। नो, सेल्फ डिक्लेयर आप अपने अपने हिसाब से डिक्लेयर कर दो ना, क्या फर्क पड़ता है? गाँव वाले लोग डिसाइड करने दो। अभी समझो फॉर एग्जाम्पल रायपुर में करना है, तो रायपुर में कितने अपने लोग हैं, सबको पता है कि किसने किसने कब कब काम किया है। सब एक कमेटी 4 लोगों की मिलकर उसको इंडोर्स कर देंगे, बात खत्म हो गई। सर ऐसा नहीं हो जाए कि 2 साल बाद 5000 एक देने वाले कम हो जाए। नहीं, ऐसा है, एक बात है, ये वन टाइम ही होने वाला है। जो भी कुछ मैं कैटेगरी, प्रिविलेज कैटेगरी बोल रहा हूँ,
वो तो एक बार ही होंगी, उनको तो हम 6 महीने का रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, उसके बाद ये कैटेगरी लागू ही नहीं होगी किसको। वैसा कुछ हाँ वही, वो तो आप भी समझ रहे हैं। अदरवाइज आप 1 साल के बाद 2 साल के बाद आके कैसा बोलेंगे मैंने 10 साल काम किया था। वही मैं क्लैरिटी ना, ना, ऐसा कुछ 100% आ जाए ताकि तो इम्पोर्टेंट मैसेज आपका इम्पोर्टेंट सजेशन ये है कि जो प्रिविलेज्ड मेंबर्स हैं जिन्होंने काम किया है, वो लोगों का मेंबरशिप पहले 6 महीने में ही उस चैप्टर में हो जाना चाहिए। उसके बाद में वो मेंबरशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, फिर नॉर्मल मेंबरशिप होंगे। फाइन, वेरी गुड सजेशन। बोलिए बोलिए संजय भैया। यदि हम 2 साल की बाद दोबारा बनाएंगे तो ये मुझे ऐसा लगता है कि केवल पैसे के कारण से एक मेंबर जो बना है उसकी मेंबरशिप खत्म हो गई। मेरा सुझाव ये है कि एक बार मेंबर बन गया तो वो जीवन भर के लिए मेंबर बन गया, उसके बाद उससे हर टर्म में कुछ अमाउंट ले सकते हैं, लेकिन मेंबरशिप उसकी खत्म नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका सजेशन ये है कि एक ही लाइफ टाइम मेंबरशिप होगी और फिर हर साल आपको जो लगता है वो फीस आप डिसाइड करके ले लो। वो चैप्टर वाइज चैप्टर को प्रिविलेज रहेगा। अगर कोई चैप्टर में लोग बोलेंगे नहीं अपन ऐसा करेंगे कि अपने को 1 साल में एक फैमिली ट्रिप निकालनी की, जैसे जैन सोशल ग्रुप में करते हैं, तो अपन ऐसा करते हैं कि हर साल 2000 का मेंबरशिप लेंगे, उस वो खर्चा किस तरीके से करेंगे उसको डिसाइड करेंगे। ऐसा कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेंबरशिप जो है वो लाइफ टाइम और ये प्रिविलेज, ये 2 ही होना चाहिए। मतलब 2-2 साल की नहीं होनी चाहिए। वो अमाउंट के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। हाँ ठीक है, जनरल मेंबर अंडरस्टूड। हाँ महावीर जी। संजय भाई ने बोला उसमें जोड़ना चाहता हूँ सर। एक टाइम जो संजय भाई ने बोला वो एंट्रेंस फी, उसको एंट्रेंस होगा, मेंबरशिप तो कंटिन्यू रहेगी और हर साल उनका जो साल का खर्चा अपना जो ग्रुप डिसीजन करेगा भाई, जो 1000 है 2000 है 2500 3000 जैसे ग्रुप प्रोग्राम देता है उस हिसाब से ग्रुप डिसीजन कर सकता है। वन टाइम जो मेंबरशिप फी रहेगी, ओके, एंट्रेंस फी जो लेंगे और लाइफ मेंबर जो लेंगे वो कोई खर्चा नहीं करेंगे, वो एफडी हो जाएगा। ओके फाइन, वो एफडी होना चाहिए। ओके राहुल। प्रिविलेज मेंबर ओपन रहना चाहिए, बिकॉज आगे जाके जो नए जुड़े हैं उनकी भी इच्छा होगी कि कहीं ना वो प्रिविलेज मेंबर की काउंटिंग। अरे भाई तुम अगर काम कर रहे 10 साल से, तो वो 2 साल के बाद तुम्हारे ध्यान में आएगा क्या? नहीं, जैसे अभी इनिशियली जो बन गए वो बन गए, तो जो लाइफ टाइम बन जाएंगे वो तो लाइफ टाइम वैसे ही बन गए। नहीं, हम कैटेगराइज कर रहे हैं प्रिविलेज मेंबर और लाइफ टाइम। ओके। तो राहुल का सजेशन ये है कि प्रिविलेज मेंबर एक बार अभी बन गए, उसके बाद में जो भी आदमी हम 5 साल का एक टेन्योर रखेंगे, जो भी आदमी 4 साल तक या 6 साल तक लगातार एक्टिव रहेंगे, उनको हम बाद में प्रिविलेज कैटेगरी में शिफ्ट करेंगे, ऐसा आपका कहना है? इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अभी आपने बोला प्रिविलेज मेंबर को 5100 फॉर लाइफ टाइम, हाँ, उसका ईयरली रिन्यूअल फी लेंगे। हाँ, नहीं फिर आप 2 साल के बाद में यदि मैं बनाऊं 5100 रुपए देके नहीं, चुनाव होगा, उसका पैसे में डिफरेंस नहीं आ रहा है, वो कैटेगरी की बात कर रहा है। कैटेगरी ठीक है, पैसा उसमें नहीं, वो पैसे की बात नहीं कर रहा है। हाँ। राहुल बरोबर है ना? राहुल पैसे की बात नहीं कर रहा महावीर जी। राहुल ये बोल रहा है कि उनको वो प्रिविलेज मिलना चाहिए। सर ये वन टाइम मेंबरशिप और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप, ये फिर डिफरेंशिएट इसको करना पड़ेगा ठीक से। नहीं, वन टाइम मेंबरशिप नहीं होगी। एक तो लाइफ, जैसे भी आपके सजेशन जो आ रहे हैं उसमें लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है, बरोबर है क्या? हाँ, एक डिसीजन लेंगे। तो अभी लाइफ टाइम मेंबरशिप में किसी का ऑब्जेक्शन नहीं। लाइफ टाइम मेंबरशिप का 21,000 रुपया, इसमें कोई ऑब्जेक्शन है क्या? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ सर, 21,000 ले लिए, फिर 5100 रुपए वो दे रहा है, फिर ये डबल होगा। वो 21,000 की मेंबरशिप कहाँ की हो उसकी? नहीं, 2 मिनट। नहीं, 5100 रुपया वो नहीं देगा। 5100 रुपया जो प्रिविलेज मेंबर है वही देगा, जो जिसको आप नया मेंबर बनाएंगे वो नहीं देगा। अभी तक क्या था कि हम अनस्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करते थे, हमारे कोई प्रोग्राम कहीं पे चल रहे हैं कहीं नहीं चल रहे हैं, ऐसा सब चैप्टर्स भी यूनिफॉर्मली सब जगह नहीं थे। अब हम चाहते हैं SRG की मदद से एकदम सिस्टमैटिकली उनको हर तरह से हेल्प देके हर जगह चैप्टर खड़े हो सकें। तो चैप्टर खड़े होने में सबसे बड़ी बात ये आने वाली है जिम्मेदारी। तो इसके बारे में कुछ आप लोगों की राय, आपके क्या विचार हैं, क्या आपको फीलिंग है, ये सुनना चाहते हैं। कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, जैसे भाऊ का एक वक्तव्य आया था, ये ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड में यही सब चीज़ों को चेंज होना है,
कि अभी तक हमने गलती नहीं की, हमने पैसे नहीं दिए। इस माइंडसेट को भी बदलना पड़ेगा कि पैसा लेना कोई गलती नहीं, सदुपयोग तो हम कर ही लेंगे। आज तक तो समाज से या किसी भी संस्था से कभी भी पैसे लिए हैं। वाई पीपल कम टू बीजेस? दे कम बिकॉज दे फाइंड दैट मोर देन 100% यूटिलाइजेशन होता है। मैं मोर देन 100% भी कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि आज अपने इनडायरेक्ट इतने चले जाते हैं रिसोर्सेज जो हमारे सोशल नेटवर्क के थ्रू, जो भी आज डोनेशन किसी से भी आता है उससे बहुत एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हमारे नेटवर्क का भी तो जाता है ना उसके अंदर। जबकि दूसरी जगह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के नाम पे और नाम पे पैसे कुछ ना कुछ कम जाते हैं यूटिलिटी में। तो वो एक माइंडसेट को बदलना ही पड़ेगा कि पैसा हम ले रहे हैं, लेंगे, और ये आज का सत्य है। उस दिन का सत्य वो था, पर अब सत्य बदल रहा है। तो इसमें हम सबको वो विदाउट एनी सेंस ऑफ गिल्ट, मतलब अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन तो कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अकाउंटेबिलिटी में पैसे लेने के साथ बढ़ेगी। बिना पैसे लिए एक आराम मिल जाता है कि लिया तो कुछ है नहीं। तो वो माइंडसेट को भी, मेरा एक हम्बल सबमिशन है कि इस माइंडसेट को भी पूरा आउटराइट बदलना पड़ेगा। थैंक यू। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे, और वो बदल लिया। अब मैं बोल रहा हूँ आगे अभी सभा का मैं सुन रहा हूँ नहीं तो ये प्रपोजल आता ही नहीं। जरा सर ने भी हम लोगों से अभी तक बात की, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टेनली हमको हमारी बढ़ानी ही पड़ेगी। वो एट्रीब्यूट हमको somehow inculcate करना पड़ेगा कि we should we are now more responsible towards the society। और परफॉर्मेंस का एक इंडेक्स हमको अपने आप डिफाइन करना पड़ेगा जो हम सोसाइटी के सामने प्रेजेंट कर सके। अभी हैंडफुल ऑफ पर्सन जो सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जैसे लोग, हम परफॉर्म कर रहे हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, और उसका असेसमेंट भी हम आपस में ही ले पाते हैं जनरली, बिकॉज बहुत सारे लोग हमसे अदरवाइज कनेक्टेड फील नहीं करते। हम जरूरी ऐसा मानते कि सब हमसे कनेक्टेड है, बट जैसे ही एक मेंबरशिप का क्लॉज आ जाएगा, सर्टेनली हमको सोसाइटी एट लार्ज को जवाबदेह बनना पड़ेगा। और वैसे सिर्फ प्रोग्राम नहीं, वैसा एक्शन और बिहेवियर भी इन जनरल जो भी बीजेएस का मेंबर होगा उसको वो अपने पर्सोना में इंकलकेट करना पड़ेगा। और ये एक बहुत बड़ा मेरी समझ में चैलेंज है। जो भी बीजेएस से नेशनल कन्वेंशन के बाद मेंबरशिप के साथ जुड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। उसमें हमको बहुत जेन्युइन प्रयास करने पड़ेंगे कि हम बहुत रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ अपने आप को न सिर्फ जैन कम्युनिटी में बट इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट कर पाए। उसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो संजय जी बहुत बढ़िया। ग्राउंड लेवल पे आपको क्या कठिनाई दिखती है कि मान लीजिए आप अपने मित्र को बोलते हैं कि भी तू बीजेएस का मेंबर बन जा, उसके मन में प्रश्न आएंगे, जो प्रश्न आपको दिख रहे हैं कि वो बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा तो 2 महीने बाद 4 महीने बाद सवाल पूछेगा, तो आपके दिमाग में ऑफ द टॉप ऑफ योर माइंड हेड क्या आते हैं? ये सर हम एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके अंदर भी क्रिएट करेंगे कि ऐसे कुछ लोग या बहुत सारे लोग मिलके हम बीजेएस के हेड ऑफिस के सपोर्ट के साथ और विजन के साथ अलाइन होकर बेहतरीन कुछ सोसाइटी के लिए कर पाएंगे। और उसमें हम सबका क्यूमुलेटिव एफर्ट सर्टेनली काम आएगा और आने वाले समय में भविष्य आने वाली जनरेशन का और जो प्रेजेंट सिनेरियो है सोसाइटी का वो सही मायने में कुछ ना कुछ चेंज कर पाएंगे पॉजिटिवली। वो मैं समझता हूँ। आपको चैलेंज क्या लगता है? आपने कहा कि चैलेंज आएगा, तो चैलेंज क्या है? चैलेंज ये आएगा सर कि हमको जितने भी लोगों को हमको जोड़ना है, अपने साथ मिलाना है, उनको प्रॉपर तरीके से शोकेसिंग करनी पड़ेगी कि व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट 35-37 इयर्स और उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में आया है या रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने की जरूरत है। वो मेंबरशिप इज वेरी गुड, मेंबरशिप होनी चाहिए, जवाबदारी होनी चाहिए, पर लोग मेंबर्स अक्सर पूछते हैं कि हमको क्या मिलेगा। वी आर ऑलवेज गिविंग, बीजेएस इज ऑलवेज गिविंग, वी आर नॉट गेटिंग। बीजेएस से लोगों को जैसे कोई संस्थान में हम बिजनेस के लिए जाते हैं, सेमिनार होते हैं, वी गेट बैक, तो व्हाट दे विल आस्क के व्हाट वी आर गेटिंग बैक। अगेन कैश का जो मामला है, जो भी फीस हम स्ट्रक्चर करेंगे, इट इज नॉट गोइंग टू एचओ,
एक छोटी सी संस्था रहेगी, जैसे उसने बोले 2,000 रुपये लेना है, तो 100 मेंबर है तो कम से कम 2 लाख रुपए कट हो गए, उसने मिसयूज कर लिया तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? वो बीजेएस हेड ऑफिस को बोलेगा कि पैसा ले लिया भैया, दे दिया नहीं दिया बीजेएस ने, तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबल? वो क्वेश्चन मार्क आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो दिस इज वन पॉइंट है। हम लोग सभी लोग काफ़ी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हर संस्था के साथ में कहीं ना कहीं हमने किसी रूप में कोई ना कोई मेंबरशिप दी है। मेंबरशिप फीस देने के बाद में एक प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक हमारे अंदर से बात आती है कि आई एम द मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मैं अपने शहर की बात करता हूँ, जैसे नागपुर के अंदर हम लोग ये मान के चलते हैं कि भगवान महावीर के सिद्धांत को सब मानने वाले जैन जितने वो बीजेएस के मेंबर हैं, तो तभी नहीं है। जब हम लोग बहुत आह्वान करते तो लोग उसके साथ जुड़ते, सब कुछ होता है। लेकिन काम के समय में जब मेंबर्स की बात आती है तो मेंबर्स क्योंकि कोई चूंकि है नहीं, क्योंकि उसके पास पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, तो लोगों की टीम हमारे पास तैयार नहीं पाती। सेकंड एक बात है कि अभी का जो सीनेरियो हो गया है, पास्ट में अगर हम 10-15 साल पहले से मेंबरशिप के लिए पे जाते तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा और बहुत ज़्यादा अच्छा रहता था। आज के प्रैक्टिकल के समय पे ये हो गया कि इतनी सारी संस्थाएं आ गई है, एंड पर्टिकुलरली इन जैन समाज इतनी संस्था आ गई है कि जैसे भाई गौतम ने कहा कि टेक अवे उसको क्या मिल रहा है ऑर्गेनाइजेशन से। मैं भाव के सिद्धांतों से बहुत सहमत हूँ कि हमको नेशन बिल्डिंग के लिए काम करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जो एक आम सदस्य रहता है वो आम सदस्य अपनी ज़रूरत के बारे में समझता है कि ये संस्था मेरे लिए क्या करके देगी। निश्चित रूप से हमारे बास्केट के अंदर कुछ प्रोग्राम्स इस प्रकार के हैं कि हम संस्था के रूप में उनके पास में पहुँचाते हैं, जैसे मेट्रोमेरी का है, माइनॉरिटी का है, कई संस्था हम लोग, लेकिन वो व्यक्तिगत रूप से उसको पर्टिकुलर उस चीज़ का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमारे पास में उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आता है। लोग निश्चित रूप से बीजेएस के सदस्य बनना चाहेंगे क्योंकि जो बीजेएस का ऑरा फैला हुआ है पूरे भारतवर्ष के अंदर, वो इस ढंग का है कि ये समाज के हित के लिए और देश हित के लिए संस्था काम कर रही है। हमारे मूल्यवर्धन और हमारे पानी का जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन इसका आम सदस्य को क्या लेना देना। अभी भाव ने जैसे कहा कि भाई उसको हम डिस्ट्रिक्ट के साथ जोड़ेंगे तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि वो मेंबर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। तो मेरे हिसाब से मेंबरशिप लेना, मैं अपनी ही बात को कंट्रोवर्सी भी करता हूँ और अपनी बात को मैं ये रखता हूँ कि मेंबरशिप लेके ही हमको निश्चित रूप से इसके अंदर मिलेंगे, लेकिन शुरुआत में हो सकता है कि हमारे सदस्यों की जो मेंबर्स रहेंगे उनके एक्सपेक्टेशन हमारे साथ में रहे, तो उसमें ये है, उसमें हम लोग एक शायद कुछ लिबर्टी इस प्रकार की देनी पड़ सकती है कि अब मैं उदाहरण ले रहा हूँ, 2 मिनट मस्त के लिए लूँगा कि हमारे यहाँ नागपुर में हमने बीजेएस सेंट्रल करके एक चैप्टर खोला, जिस प्रकार से अपन बीच में सेंट्रल चैप्टर ओपन कर रहे थे, एंड नियर अबाउट 40 CA, 35 डॉक्टर्स, बिल्डर्स, देन आर्किटेक्ट, ये ऐसा बहुत बढ़िया प्रोफेशनल का ग्रुप बना, हस्बैंड वाइफ स्पाउस उसके अंदर ये है और बेहतरीन वो काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने उसके साथ में क्या किया कि उसके साथ में उन्होंने कुछ सोशल चीज़ें भी जोड़ दी, गेट टुगेदर जैसे होने का, पिकनिक वगैरह या वगैरह ऐसा। तो ऐसी कुछ तो भी गाइडलाइन हमको हमारे इससे भी देनी पड़ेगी ताकि लोगों को समझ में आए कि यार बीजेएस में सब कुछ है जो हमको चाहिए। यही एकमात्र संस्था है जो देश हित में भी सोच रही है, समाज हित में भी सोच रही है और सदस्यों के हित में भी सोच रही है और उनके परिवार के लिए भी सोच रही है। साहब, हमारे जो समाज का ताना बाना है उसमें हमने ये पाया है कि हम चाहते हुए भी जो रिसोर्सेज हैं हमारी सोसाइटी के या सोशल रिसोर्सेज हैं, या तो वो अनयूटिलाइज रह जाते हैं या अंडर यूटिलाइज हैं या फिर वेस्ट होते हैं। तो ये जितना भी परिवर्तन का जो हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग 2 दिन में हो रहा है उसे भी कहीं फोकस में हमें रखना चाहिए और किस तरीके से हम ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बीजेएस के थ्रू ले सकें, इस पर जो है कहीं विचार। कल से जो परिवर्तन का ये विषय चल रहा है, भाव का जो प्रेजेंटेशन और ग्रुप का जो प्रेजेंटेशन था उसमें प्राथमिकता थी चैप्टर का गठन करना और चैप्टर के माध्यम से इलेक्शन या सिलेक्शन से आना। अब मेंबरशिप की बात आ रही है, विदाउट मेंबरशिप इलेक्शन कैसे कंडक्ट होगा, तो मेंबरशिप तो बनाना अनिवार्य हो गया है। और मेंबरशिप के लिए अभी थोड़ी देर के पहले भाव ने बहुत अच्छी एक बात रखी थी कि लाइफ मेंबर 21,000 और जो पिलर्स है या फेलो मेंबर्स है उनके लिए 5,100 10 ईयर्स के ऊपर सर्विस किया, वो भी बहुत अच्छे सुझाव है। तीसरा सुझाव था कि एंट्रेंस फीस ले और उसमें कुछ 2-3-4 तरह की चिंतन था। उसमें बेटर चिंतन यही है कि एंट्रेंस फीस 5,100 रखें या 3,100 रखें और ईयरली सब्सक्रिप्शन 1,000 रखें।
तो लॉन्ग वे में चलता रहेगा। और जब भी चैप्टर के इलेक्शन आएंगे, अगर वो मेंबर 1000 रुपीज देता है तो वो इलेक्शन के एलिजिबल रहेगा। वो फीस अगर नहीं पे किया तो ऑटोमेटिकली हिज मेंबरशिप इज। तो यही लॉन्ग वे में, अगर लॉन्ग वे के रेंज के विजन के हिसाब से हम देखते हैं, लाइन हो या दूसरी संस्था भी हो, जिस साल वो अगर उसकी ड्यूज पे नहीं कर सकता है तो इलेक्शन में वोट नहीं दे सकता है। वैसे के वैसे अपनी संस्था में चैप्टर में इलेक्शन या सिलेक्शन का रूल्स अगर हम इम्प्लीमेबल लाते हैं तो मेंबरशिप इज मस्ट। और मेरा सुझाव है कि 3000 मंथ 5000 वाट और एक एंट्रेंस फीस रखें और 2 ईयर से 1 ईयर की रेगुलर फीस देना कंपलसरी रखते हैं, ऐसा लगता है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि बहुत सारी जैन संस्थाएं हैं, कैसे जुड़ेंगे वगैरह। मैं एक आपको ताजा उदाहरण दे रहा हूँ सूरत का। गुजरात में अनेकों बार प्रयास किए बीजेएस की स्थापना के लिए, मगर मेरा ऐसा ये मानना है कि सही व्यक्तित्व के नेतृत्व, एक तो वो आर्थिक रूप से जो नेतृत्व कर रहा है सारे लोगों के लिए, एक आर्थिक रूप से संपन्न हो, एक निर्विवाद हो और सहज सरल और मिलनसार हो। ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में जब एक शाखा प्रारंभ होती है तो कारवा जुड़ जाता है। प्रोफेसर डॉक्टर संजय जैन जी जो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी के हैं, सूरत में रहते हैं। और सूरत पूरे गुजरात, जबकि गुजरात तो आप सुन लो कि जैन धर्म के लिए अकबर को भी गोद दिया तो जैनों ने दिया था, और जैन वो एक कर्मभूमि है, वहाँ पे रिक्तता आई हुई थी। और जब एक सूरत की शाखा तक तो ये नहीं मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं सूरत का हूँ। आज हमारे पास में लाइन लगी हुई है, सुबह से शाम तक रोज 15 से 20 लोगों से आप हमको जोड़िए। वहाँ फीस का या वहाँ कोई मुद्दा नहीं है। और आपको बताते हुए जानकारी मैं आपको बताऊँ, 1 दर्जन मोटिवेटर महिलाएं जुड़ी और करीबन 8 दर्जन PhD की हुई है जो महिलाएं जुड़ी है। और निरंतर रोज एवरीडे मैसेज आ रहे हैं। मेरा ये कहना है कि बीजेपी में हुआ क्या है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह में तो उसका प्रचार जोरदार हो गया और उसकी स्थापना जोरदार हुई। और कई जगह इतनी रिक्तता आई हुई है, उत्तर प्रदेश लीजिए, जब तक संपूर्ण भारत में नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है कि जंगल में मोर नाचा कितने भी। मैं उदाहरण तो एक प्रकाशन समूह है, उनकी पुस्तकें बहुत जोरदार थी, बहुत ही बढ़िया थी। तो डैम गैली की तरह थी, हो सकता है डैम गैली के कंटेंट उन्हीं में से लिए हुए। मैंने उनको कहा कि सर आपका प्रोडक्शन जोरदार है, मार्केटिंग थोड़ी पुअर है, क्यों नहीं आप बिल्डर की दुकानों की ये पुस्तकें रखें जहाँ रेलवे स्टेशन पे आते जाते हमें नीचे और हम ले सकें। मेरा ये कहना है कि फूल में खुशबू होती है, हवा का झोंका का नहीं सहयोग मिलेगा जब वो खुशबू नहीं मिलेगी। तमाम जगह पे हम बीजेपी के प्रचार बहुत ज्यादा ध्यान दें। इतना भी हमारा प्रोडक्ट मीडिया, मैं मानता हूँ अभी कह रहे थे कि पानी की सबको जरूरत है। कोरोना काल में लोगों ने ऑक्सीजन मशीनों पे जोड़ दिया, सभी ने काम करने के लिए दिया है। मेरा ये कहा इस पॉइंट पे आप ऑलरेडी कहा था कि कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना होगा, तो ब्रांडिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। हमने कल से एक ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक भी जो हमारे कार्य प्रणाली की चैप्टर बन रहे थे, चैप्टरों में मेंबर भी बन रहे हैं, फर्क इतना था कि वो अभी तक अनस्ट्रक्चर्ड था। अनस्ट्रक्चर्ड से मतलब है कि वो चैप्टर जो थे वो ट्रस्ट के नाते से रजिस्टर्ड नहीं थे, या मेंबरशिप उसमें कितनी फीस रखें नहीं रखें इस प्रकार का एक अनयूनिफॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड ये अपनी पद्धति थी। अब जब हम इसको स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत सारे, क्योंकि जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो अनेक शंकाएं आती हैं, अनेक डाउट्स आते हैं। उसमें से कई डाउट्स ऐसे आ रहे हैं कि मान लिया मेंबर जब हम बनाएंगे, क्योंकि रजिस्टर्ड बॉडी होगी, तो कोई भी मेंबर आएगा तो उसको उतने ही अधिकार होंगे जितने किसी सीनियर अधिकारी को, स्टेट हेड को, प्रेसिडेंट को जितने अधिकार है उतने एक ट्रस्टी को भी अधिकार है। यदि उसमें से कोई मेंबर गलत आ गए तो वो चुनाव पद्धति के द्वारा कुछ गलत कर सकता है। या एक सरकार यह है कि फीस हम रखेंगे, मेंबरशिप फीस रखेंगे, उसका कुछ रेवेन्यू यदि आएगा, पैसा आएगा तो 10 तरह की समस्या लेकर आएगा, उसमें दुरुपयोग हो सकता है। ये शंकाएं स्वाभाविक है और उसका हम यथासंभव निदान भी निकालने की लीगल उसमें जो
यथासंभव बहुत सारी चीजें तो लीगल उसमें हम नहीं कर सकते, लेकिन जो लीगल एस्पेक्ट में फिट बैठती हैं, फ्रेम में बैठती हैं, उनको करेंगे। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर्ड होगा, हर किसी को ओनरशिप मिलेगी और ओनरशिप में से, क्योंकि ये सेवा का काम है, हम सब जैन ही इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो एक सेवा का डीएनए में अपने ऐसा जैन के है कि सेवा करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसका बहुत अधिक लाभ रहेगा। और जो जैसे जैसे जब करते हुए जो समस्या रहेंगी, हम उस समय उनका समाधान भी निकालने का प्रयास करेंगे और संशोधन भी उसमें हो सकेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसा आपका प्रश्न था कि पावर मेंबर्स बनाते हैं, पैसा आता है और ओनरशिप भी आती है और पावर भी आता है। अब जिम्मेदारी के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा उदाहरण है। जब पैसा आया, जैसे हम सब ज़्यादातर ये बात करके दुरुपयोग हो सकता है। ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते ही बैंक अकाउंट खुलता है, पैसा सारा बैंक में जमा होना चाहिए और 2 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, लाख रुपये जो भी खर्चा होना चाहिए वो बैंक के थ्रू ही होना चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी जो है एकदम क्लियर हो जाती है। इवन जो डोनर है उनके लिए भी कॉन्फिडेंस होता है कि जो भी पैसा है वो बैंक के थ्रू जा रहा है। क्या है, आई थिंक वो तो बेसिक हाइजीन है भाई। Yes. वो तो हाइजीन होगा ही, लेकिन ये जिम्मेदारी की बात उठती है कि मान लो आपने कुछ नहीं किया, वो भी तो एक यार जिम्मेदारी है। Yes, मेरी जात की जिम्मेदारी होती है कि मैंने उसको विस्तृत नहीं किया, लेकिन वही सुनना चाहता था कि आप लोग उसे कैसे देखते हैं। राइट, तो बेसिक अकाउंटिंग तो बिल्कुल होगी। BGS2 होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, उसमें किसी का दो मत नहीं है मेरे हिसाब से। 2 दिन में कठिनाई एक ही मुझे दिख रही है, जो बदलाव होने वाले हैं उसके कंप्लायंसेस करने में हम कार्यकर्ता कम पड़ते हैं। काम करने में, पैसा इकट्ठा करने में, सोसाइटी के अकाउंटेबिलिटी में कहीं कम नहीं पड़ेंगे। फाइनेंशियल कंप्लायंसेस में, ट्रस्ट कंप्लायंसेस में, लीगल कंप्लायंसेस में हम लोग हो सकते हैं कम पड़ेंगे। उसके पर शुरू से एक स्ट्रीमलाइन बोलो या एक हेड ऑफिस से एक अच्छा वर्टिकल तैयार होना चाहिए कि भाई फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद कितने दिन के अंदर वो सब डाटा हेड ऑफिस के पास आना चाहिए या फलाना जगह पे पहुंचना चाहिए। इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग अपनी तरफ से होनी चाहिए। इतना ही मुझे लगता है, बाकी सब कुछ अच्छी तरह से हो जाएगा। यही सबसे बड़ी चिंता है, तो इसका हम आपको वादा करते हैं। बस आज के टेक्नोलॉजी युग में ऐसे अच्छे सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसीज आ गई है, तो वो मुझे नहीं लगता है कि जैसे हम बाय द टाइम हम एस्टैब्लिश हो जाएंगे, हमारा फॉर्म स्टाइल सब ये भी हो जाएगा। बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया। मतलब साहब, आज दिन तक जहाँ भी हम जाते हैं, एक बात सब कार्यकर्ता कहते हैं कि हिंदुस्तान में भारतीय जैन संगठन ऐसा है जो आपसे पैसा मांगने नहीं आया। और अब जाएंगे तो मेंबरशिप के बारे में बताना पड़ेगा। इसके लिए पहले अपने को एक अभियान चलाना पड़ेगा। भारतीय जैन संगठन जो कार्य कर रहा है, जो गतिविधियां कर रहा है, वो हेड ऑफिस की तरफ से निःशुल्क हो रही है। जो कलेक्शन आपके चैप्टर लेवल पे हो रहा है वो चैप्टर में ही रहेगा, नंबर 1। और चैप्टर में रहने के साथ साथ हेड ऑफिस इस बात की उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कि जो भी कलेक्शन हो रहा है इसमें से इतना % कलेक्शन तो सोशल वर्क में ही खर्च होगा। नहीं तो होता ऐसा है कि सोसाइटी में ये होता है कि मान लिया 5000 लिया और वहाँ का वो चैप्टर 5000 अपने सदस्यों में खाने पीने में खर्च कर देगा, तो भी एक प्रश्न और किसी में लगेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हेड ऑफिस की तरफ से जाए, उस चैप्टर में ये हो कि जो पैसा लिया जा रहा है इसी चैप्टर में, इसी चैप्टर के पदाधिकारी, इसी चैप्टर के मेंबर खर्च करेंगे। इसका भी वाइट लेवल पे पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि पहले अच्छा खुलासा कर दिया, अपना सारा पैसा काम करने के लिए ही है। जैसे यहाँ मीटिंग करते तो खाते पीते हैं, बस उतना ही खाना पीना है। इसमें अपने को एक चीज ये लाना पड़ेगा कि क्या नहीं करना चाहिए, मुझे इसके क्या नहीं करना चाहिए, ये भी हमको मेंबरशिप जब बनाते हैं, चैप्टर जब बनाते हैं, उनमें वो गाइडलाइंस भी होनी चाहिए। क्या चीज़ इसके बैनर तले नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी संस्थाओं में बहुत सारी चीज ऐसे होते हैं जिससे संस्था की छवि को नुकसान होता है। और जहाँ तक बात में मेंबरशिप लेने की, तो बहुत जरूरी है मेंबरशिप लेनी चाहिए, उससे जिम्मेदारी बढ़ती है।
क्योंकि जैसा मैं एक साधारण उदाहरण देता हूँ कि एक गांव में एक चातुर्मास होता है। एक चातुर्मास किसी एक आदमी की तरफ से होता है और दूसरा चातुर्मास या उसमें पूरे गांव वालों का सहयोग हम लेते हैं। तो गांव वालों का जब सहयोग लेते हैं तो कोई भी आदमी, कोई भी मेहमान उसको अटेंड, गांव वाला कोई भी आदमी खड़ा रहेगा तो अटेंड करेगा। और एक आदमी का की तरफ से होता है तो उस आदमी की राह देखते हैं, जो दूसरे गांव वाले राह देखते हैं। तो जब हमारा उसमें कुछ भी पार्टिसिपेट रहेगा, मेंबरशिप रहेगी, तो हमारे अंदर उस सेवा के कार्य करने के अंदर भी हमारी हमको ऐसी भावना रहेगी कि ये काम में हम भी, हमारी भी पार्टनरशिप है। तो ओनरशिप की जगह लेने में, मेंबरशिप हम लेने में ये फायदा रहेगा। ओनरशिप लेंगे लोग और उससे सेवा का कार्य बहुत बढ़ेगा। आपने जो आखिरी बात कही, ये मैं खाली एक ही बात का रिस्पांस देता हूँ, बाकी का रिस्पांस बाद में देंगे। लेकिन ये जो बात कही कि जब हम धर्म के नाम पे काम जब करते हैं तो हम उसमें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ये एक हमारी परंपरा है। वो परंपरा क्यों है कि हमारे साधु संत हैं, वो बड़े त्यागी होते हैं, तो उनका त्याग देख के सब जन त्याग कर देते हैं। हमको यही काम करना है कि बीजेएस की मेंबरशिप ये मजा करने के, अपना करियर एनहांस करने के, कि मेरा नेटवर्किंग हो जाएगा, उसकी संस्था नहीं है, ये सेवा की संस्था है। अगर हमारी इमेज ऐसी बन जाती है कि ये सेवा की संस्था है तो हर आदमी की रेस सेवा करने में लगेगी। तो वो जो आपने उदाहरण दिया चौमासे का, हमारा काम वैसा ही होना चाहिए। जो अभी 3 कैटेगरी मेंबरशिप की जो बात चल रही थी, उसमें मेरे हिसाब से एक कैटेगरी और बढ़नी चाहिए कि इंस्टीट्यूशन मैनेज, यानी एक कोई मंडल हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो ऑलरेडी बना हुआ। अब हमें जैसे चेन्नई में बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे आती है कि हम नया चैप्टर खोल ही नहीं पा रहे, क्योंकि हर एक दूसरा लड़का किसी न किसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है, और उनको अगर एकजुट में बांधकर एक नया एसोसिएशन खड़ा करके उसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो अभी हमारे जितने भी वहाँ पर 5-6 जो चैप्टर है वो सब ऐसे ही हमने लिए हैं। एक एसोसिएशन को सीधा टारगेट किया, उसको लिया, और उसके ही जो पदाधिकारी है जो रोटेशन में चेंज होते रहते हैं, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। यानी बीजेएस भी चला, उनके पास प्रोग्राम नहीं है तो वो प्रोग्राम बीजेएस के सब उनके साथ चल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिव एसोसिएशन हैं, उनके पास प्रोजेक्ट नहीं है, सिर्फ कोई मेडिकल में काम कर रहा है, कोई हेल्थ, कोई भी एक सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो लेकिन मैं आपकी बात समझता हूँ कि भाई एक उसका प्रेसिडेंट को ले लिया हमने, और उसके प्रेसिडेंट के माध्यम से पूरी संस्था आ गई, नहीं कोई तरीका निकालेंगे, चैप्टर ही हो गया, चैप्टर ही नया खुल गया। क्या हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होंगे कि उसके अंदर अलग अलग जात की एक्टिविटी है, पीछे वो हमारे नाम से करने लग जाए या कोई अधिकार मांगने लग जाए। थोड़ा सोच के करेंगे। मैं आपकी समस्या राजेश जी ने नोट कर ली। जो 21,000 रुपए वाले जो लाइफ मेंबर है, उस अमाउंट को क्या एक ग्रुप फंड बनाकर स्थायी तौर पर रखा जाए ताकि उसके इंटरेस्ट से काम चलता रहे, और जो मेंबरशिप जो ऑर्डिनरी मेंबरशिप है वो अपने हिसाब से अपना खर्च करते रहे। अदरवाइज उस अमाउंट को लाइफ टाइम के लिए जो अपन 21,000 रुपए दिया है, अगर वो पहली वाले ने पूरा खर्च कर दिया तो आगे के लिए दिक्कत जा सकती है। दूसरी बात, मिनिमम मेंबर एक चैप्टर में कितने होना चाहिए, और साथ ही साथ उस चैप्टर के साथ कितने लाइफ मेंबर होना चाहिए, तभी उसको रिकॉग्नाइज माना जाए, कुछ इस ढंग की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। जो नीचे तबके के जो कार्यकर्ता हैं, जो चैप्टर से जुड़ना चाहते हैं, और खासकर चैप्टर में वही लोग ज़्यादा आते हैं। बड़े लोग तो ठीक है, कहीं पे भी कोई भी सोसाइटी में जुड़ जाते हैं, आप 1 मिनट में पैसे दे देंगे और जुड़ जाए। जो नीचे तबके के हैं, अगर हम उनको जोड़ना चाहते हैं, वो सक्षम नहीं है, तो इसके लिए क्या चैप्टर को कुछ अधिकार रहेंगे या स्टेट बॉडी को अधिकार रहेगी, इसका थोड़ा बात बढ़िया। मेंबरशिप को लेकर के, चैप्टरों को लेकर कुछ बातें चल रही है, और भाऊ हमेशा कहते हैं कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक, लास्ट व्यक्ति जो उस तक हमारे बीजेएस को रीच करना चाहिए, उनको हमें अपने बीजेएस से जोड़ना चाहिए एज ए मेंबर या अपने साथी के रूप में। तो मेंबरशिप फीस को लेकर के मेरा एक चिंतन है या मेरा निवेदन है कि इसमें दोनों कैटेगरी जरूर रखी जाए, 2 साल के टेन्योर की और लाइफ मेंबरशिप की। इसका प्रारूप ऐसे भी हो सकता है कि 2 साल की फीस मान ले 2100 रुपया है, तो उसमें ये प्रारूप की लाइफ टाइम फीस जो होगी वो 5 टाइम्स या 10 टाइम्स रहे, या मिनिमम फीस 1100 रुपया है, मैक्सिमम 5100 रुपया है। वो एरिया टू एरिया वेरी कर सकते हैं। छोटे क्षेत्रों में 21,000 रुपया किसी के दे के बनना, जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है तमिलनाडु में लास्ट 1 साल की यात्राओं में, ये बहुत इजी वर्क नहीं है। लोग
ऐसे ही बिना मेंबरशिप के भी लोग जुड़ने में बड़ी कठिनाई आती है। काम को सब सराहते हैं, जितने भी क्षेत्रों में गए कितने तक वर्ड हम लोगों ने सुने हैं और खुशी भी हुई कि भारतीय जैन संगठन जैन समाज की प्रतिनिधि संस्था के रूप में अब आगे आ रही है, जो सभी समाज के लोगों को एक साथ लेके चल रही है। तो इस विषय पर मुझे लगता है एक बहुत गहन चिंतन होना चाहिए, ताकि जैसा भैया ने कहा कि हमारे पास बीजेएस का वर्ग टॉप लेवल के लोग जुड़े, ये बहुत अच्छी बात है, उनका आशीर्वाद कहते हैं, उनका अनुभव चाहिए, लेकिन मूलतः हमको कार्यकर्ता चाहिए। हमारे जितने भी वर्ग है वो ग्राउंड लेवल के वर्ग है, वहाँ पर हम चाहेंगे एक बहुत एक इंडस्ट्रियलिस्ट व्यक्ति या चाहे उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या सुझाव भी है आपके पास? हाँ सर, मेरा निवेदन है कि एक मेंबरशिप का दोनों प्रारूप रखा जाए, ऑर्डिनरी मेंबरशिप ईयरली हो या 2 साल की हो, उसको लाइफ टाइम भी रखा जाए। बहुत से मेंबर होंगे जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है, अभी लाइफ टाइम मेंबर दे दें, उसका 5 टाइम्स या 10 टाइम्स जैसा भी प्रारूप सबके। मैं तो ये कहूँगा कि 2 साल की फीस 2100 रुपया रहे और लाइफ मेंबरशिप 5 टाइम्स रखें तो लोगों को ज़्यादा जुड़ा जाएगा। और ये बाद में समय के साथ रिवाइज की जा सकती है, ऐसा नहीं है, सभी संस्थाओं में होता है। ठीक है। और जो चैलेंज की आप बात कर रहे थे, वो सबसे बड़ी चैलेंज है कि लोगों को सस्टेन करके रखना। अब बिजनेस के साथ रोक के रखना बहुत कठिन हो रहा है। बरसों में मिलते हैं, जुड़ते हैं, बस साथ से निकल जाते हैं। ये थोड़ा सा इस पर कल भी मैंने भाऊ से ही बात की थी, भाऊ, और बड़ी सिटी की जो बात है उसमें सबसे बड़े चैलेंज जो है कि काफ़ी लोग काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हैं, अपने अपनी सबकी प्रायोरिटीज है, लेकिन बीजेएस से जोड़ने के लिए हम क्या ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें, किस तरह से उनसे रीच हो, इस पर आज अगर कुछ बात भाव के माध्यम से, आपके माध्यम से हमें गाइडलाइन मिले तो निश्चित ही कार्य करना बड़ी सिटी में हमें खूब ईजी होगा। थैंक यू। कि जैन समाज की संस्थाएं तो बहुत है, लेकिन हमें उसमें गैप ढूंढना है और हमारे में वो विशिष्टता है कि हम वो जो जैन समाज में गैप है उसमें बीजेएस एकदम फिट बैठे। बाबू ने जैसे बताया कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल के कलेक्टर से जुड़ना चाहेंगे, तो कलेक्टर से अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जुड़ना है तो एक लीगल बॉडी हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनानी पड़ेगी। तो जो लीगल बॉडी का जो स्वरूप स्टार्ट हो वो डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हो, चैप्टर लेवल पे सिर्फ समाज को जोड़ा जाए कि जैन समाज के मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग बीजेएस के साथ जुड़े। उसके लिए मैं प्रपोज करना चाहूँगा कि चैप्टर की मेंबरशिप को खाली 501 रुपये रखा जाए और डिस्ट्रिक्ट लेवल की मेंबरशिप है उसको 5001 रखा जाए, और ये दोनों मेंबरशिप लाइफ टाइम की होनी चाहिए। और जो फिर और आगे काम करना चाहते हैं उसके लिए एक स्टेट लेवल की मेंबरशिप रखनी चाहिए जो 21,000 की हो, एक एपेक्स लेवल की मेंबरशिप 51,000 है। जो लेवल आप लोगों को ठीक लगे वो करें, लेकिन अगर समाज को जोड़ना है तो 501 रुपया लो, फॉर्म भरो और उनको अपना बीजेएस का मेंबर बना दो। प्रोग्राम करने हैं, जब समाज की भीड़ इकट्ठा होगी तो आपको स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे, पैसे की कभी कमी नहीं है। जो चैप्टर लेवल पे मेंबरशिप होगी, क्या उसमें स्टेट टीम का कोई शेयर होगा? क्या इस पर भी एक चिंतन होना चाहिए कि जो मेंबरशिप की फीस जो ली जा रही है उसमें स्टेट टीम को कुछ मिल रहा है? क्या हेड ऑफिस ही नहीं ले रहा है तो स्टेट कहाँ से लेगा? जी, स्टेट का है ना, वही सिद्धांत चलेगा ना सब जगह। और मैं मेंबरशिप फीस के बारे में कहूँगा कि लाइफ मेंबरशिप 11,000 की हो और एक प्रीमियम मेंबरशिप हो जो कि 51,000 की या कुछ भी ऐसी रखी जाए। थैंक यू। मैं बोलूं सर, मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो हेड ऑफिस से प्रपोज किया है 3 तरह की मेंबरशिप वो बहुत सही है और परफेक्ट है। 21,000 और 5100 रुपया। अब सवाल ये रहा कि ईयरली लेने की बात चल रही थी, तो हमने अगर 4 साल में 5100 रुपये ले लिए हैं तो वो एज इट इज रहेगा, लेकिन कोई ईयरली फीस भरना चाहता है तो 2,000 रुपये साल को भर सकता है। उसको ऐसा लगेगा कि 4 साल की लेना फायदे का है बजाय 1 साल के देने का। दूसरा, हमारा ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहेगा मेंबर्स बनाने का, तो फंड्स की कमी हो जाएगी ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि लगातार हम तो मेंबर्स बना रहे हैं 5100 वाले, तो फंड्स आते रहेंगे। तीसरी बात कही मिस यूज वाली बात, थोड़ा मुझे मन को भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम जिन लोगों को जोड़ रहे हैं और जिनके साथ जुड़े हैं यहाँ मिस यूज के कोई चांस नहीं है, और कोई भी निर्णय अगर लेता है तो बोर्ड पदाधिकारी और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स मिलकर लेते हैं, तो मिस यूज होने के चांस ना के बराबर होते हैं। अब सवाल रहा कि इसमें लोग कैसे जुड़ेंगे, कठिनाई क्यों कैसे आएगी या उसका सॉल्यूशन क्या है।
हमारा जैन समाज पानी की बात करता है और किसी के लिए पानी हम उपलब्ध करवा रहे हैं, जैसे प्याऊ खोलते हैं तो हम तो तालाब खुदवा रहे हैं। अगर ये अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया जाए समाज के सामने तो मेंबरशिप की समझिए लाइन लग जाएगी। दूसरा वैल्यू एजुकेशन, अगर इसको प्रॉपर तरीके से प्रस्तुत किया जाए, कई स्कूलों में हम जाके डोनेशन देते हैं, उन बच्चों के लिए देते हैं, उनकी फीस के लिए देते हैं, तो ये तो उससे कई गुना बड़ा काम है। अगर इसको प्रॉपर चलाया जाए, ये मुहिम से भी ये 2 ही प्रोजेक्ट अगर हम चलाएं तो मुझे लगता है चैप्टर खोलना भी आसान है और मेंबर्स बनाना भी आसान है। धन्यवाद। बढ़िया। सो आई थिंक काफ़ी एक ग्राउंड लेवल की बातें आ गई, कई प्रकार की बातें आ गई, फॉर आ गई, अगेंस्ट आ गई, आपको कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट, सब बातें आ गई। एक बात हम समझ लें कि जब जैसी मेंबरशिप की बात आती है तो अधिकांश जगह ऐसा है कि मेंबरशिप लोग तब देते हैं जब उनको कुछ लेना है। यहाँ तो देना है, ये सेवा की संस्था है। तो ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है, हमारा प्रोजेक्शन है, वो प्रोजेक्शन बिल्कुल सही पहले से होना चाहिए कि आप एक भारत की ऐसी बेहतरीन संस्था जो खाली जैनों की अनूठी संस्था नहीं है, भारत के अंदर मेरे ख्याल से आरएसएस और बीजेएस, ये हम हमारे काम में आरएसएस को ध्यान में रखें कि आरएसएस भारत की भी दुनिया की मेरे ख्याल से सफलतम संस्था में से एक संस्था है। उसके 100 साल होने जा रहे हैं, 1925 में 2 साल होंगे, 100 साल होंगे आरएसएस के। कितनी कठिनाई है, गांधी जी की हत्या का आरोप जिस संस्था पे लगा हो और वो संस्था आज इतनी बड़ी है, उसके ऊपर प्रोफेसर एंडरसन ने 2 किताबें लिखी है, अमेरिका के बहुत बड़े प्रोफेसर है। तो हमारे पास तो बहुत बड़ा भाव है, हमारी प्रेरणा वो है, भाव का संबंध इतना है। तो जैसे ही हम इसको फर्क करने लगेंगे कि आप इससे इसलिए जुड़ रहे हो कि आपको सेवा कैसी होती है, देश के अंदर कितने बड़े काम की जरूरत है, कितने बड़े काम को कितनी क्रिएटिविटी, कितने समर्पण से किए जा रहा है, उसके साथ आप जुड़ने से आपकी लाइफ के क्राइसिस को कैसे सॉल्व करना सीखेंगे। इतनी बड़ी बड़ी क्राइसिस, जब हम ये भाव जो डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से 100 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वह डिस्ट्रिक्ट है जो देश के 70 साल आजादी के बाद भी पीछे रह गई है, जिसके पीछे सरकारें पड़ी हुई है कि सब जन हार गए। उन डिस्ट्रिक्ट्स में जाके काम करने का मौका है। तो बीजेएस के जो सारे काम हैं कि वो स्मार्ट गर्ल है, कि मैट्रिमनी है, कि पानी है, कि वैल्यू एजुकेशन है, कि स्कूल ट्रांसपोर्टेशन है, ये ऐसे काम है जहाँ की पूरा समाज फेल हुआ है, सरकारें फेल हुई है। उन काम के साथ आपको हम जोड़ रहे हैं। तो ऐसा तो कोई संस्था है ही नहीं। तो आमोद प्रमोद के लिए बहुत प्रेरणा है, किसी का हम बुराई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ए से जेड जुड़ी हुई है, जहाँ अपना करियर बना रहे हैं, खूब पैसे की वाहवाही हो रही है। हमारे यहाँ तो सादगी से काम हो रहा है। इसके आज के युग के अंदर बड़ी अपील है। वीरेंद्र जी, आपने जैसे कहा ना, तो प्रोजेक्शन कम्युनिकेशन हम करेंगे, क्योंकि हम लोग सब काम में इतने बिजी रहते हैं कि कहाँ प्रोजेक्शन करें, कैसे करें, हमें पता ही नहीं होता। लेकिन अब ये जो पूरी प्रोफेशनल टीम ली है, जो सब यहाँ सेवा के लिए जुड़े हुए हैं, यहाँ कोई करियर के लिए नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये सब बातें खूब समझ रहे हैं। और ऐसे ये 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में उनको खुद को डायरेक्ट ग्राउंड लेवल की बातें समझ में आ रही है। तो हम इसका जो प्रेजेंटेशन ही होगा, किसी को भी जो कहेंगे तो भैया तेरे को कुछ लेना है तो मत आना, तेरे को देना है तो तू आना है, तो लेने की बात करता है तो बीजेएस में तेरा काम नहीं है। हम बात ही ऐसे करेंगे ना, और हमारे में अगर बुलंदी है, लोग जुड़ेंगे। ये जो हाइजीन का काम है कि अकाउंटिंग है, कि क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है, ये तो हमारी कमेटी बनी हुई है, राजेश जी उनके लीडर हैं। ये सब सारे सुझाव को लेकर हम उसको करेंगे। लेकिन एक बुनियादी बात ये है कि यहाँ देने का मौका है। समाज की संस्थाएं जो पैसे कितनी जगह चले जाते हैं, तो हमको अपने में ही एक विश्वास रखना पड़ेगा कि ये काम इतना अलग है, मैं इसके साथ इसलिए जुड़ा हूँ, इससे मेरा जीवन बदल गया, इससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। ये कोई एंटरटेनमेंट पिकनिक पार्टी वाली संस्था नहीं है। तो हम इतना अगर अपनी बुलंद आवाज़ में पूरी क्लैरिटी के साथ, आपको पूरा मटेरियल तो मिलेगा ही, ये सारी जो व्यवहारिक बातें हैं, चाहे कंप्लायंस की बात हो, कि क्या लेवल की बात हो, किसको इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप की बात हो, तो सब बातें हैं। तो बिल्कुल ध्यान में रख के अपने डिज़ाइन में करेंगे, सुझाव मिलते रहेंगे, एकदम से कोई फाइनल तो कर नहीं रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, आप लोगों को भी एक चर्चा से ख्याल आया कि क्या कठिनाई होगी। तो कठिनाई तो यही है कि बीजेएस से जुड़ना एक प्रिविलेज है।
सेवा करने का एक ऐसे लोगों के साथ जुड़ोगे आप, तो ये क्या छठा देख के आने वाले जो लोग हैं ना कि छठा है वो छठा वाला तो काम अपना है ही नहीं, वो आप लोग सब जानते हैं, मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। तो आई थिंक ये जो जिम्मेदारी लेते ही आदमी की शक्ति कितना गुना बढ़ जाती है, ये हमारे नेतृत्व जो हम चुनेंगे, किसी ने कहा ना कि भाई एक व्यक्ति ऐसा आगे आया कि उसके पीछे लाइन लगी है, तो हम वैसे लोगों को लेंगे। यहाँ पे कोई संस्था का इतना अधिक मतलब सत्ता का अधिकार तो है नहीं कि मैं इतना डिसीजन ले लूँगा कि मुझे ऐसी पार्टी करनी है, ऐसी तो पार्टी तो होने वाली नहीं है। तो जिसके अंदर भावना है, शक्ति है, समर्पण है, ऐसे ही लोग हमारे सब नेतृत्व में आने वाले हैं।